बड़ा भाई हूँ खान का भी, बड़ा भाई हूँ रोशन आनंद का भी, और जरूरत पड़ी तो मैं अपना गाल सामने कर दूंगा कि मुझे मारो लेकिन आपस में प्रेम करो। रोशन सर की गिरफ्तारी उचित है अनुचित है? रोशन सर की गिरफ्तारी कानून के परिधि में हुई है, खान की गिरफ्तारी कानून की परिधि में होगी। ना पथराव उचित है ना गोलीबारी उचित है। शिक्षकों की छवि धूमिल हुई है। शिक्षकों की छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है। पाकिस्तान और चाइना के बीच में समझौता की बात हम लोग कर सकते हैं, तो दो शिक्षकों के बीच में क्यों नहीं? ये लड़ाई किसका है? चंद आपस में शिक्षकों का है। अपना शिक्षक है जो कभी चुतर में चुतर सटा के बैठते थे। 19,000 मात्र बिहार पुलिस का वैकेंसी था और ये दोनों लोग मिलकर का 22,000 रिजल्ट कैसे दे दिए? लेकिन शिक्षक तो कबूतर उड़ कौवा उड़ तो करता नहीं होगा। उसमें आपका रिजल्ट कितना है सर? 21,391। आपका 21,000 अकेले है। और 21,391। रोशन आनंद सर और खान सर का विवाद नेशनल मीडिया से लेकर सोशल मीडिया से लेकर के पूरा लग रहा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है। इसी बीच में रहमान सर हैं हमारे साथ और सर जो है पुलिस प्रशासनिक के आला अधिकारियों से मिलकर के आए हैं। क्या कुछ बात हुआ और कोचिंग एक्ट को लेकर के सरकार बार बार ये बात अब कह रही है, उस पर क्या कुछ बात विचार हुआ है? इन सब तमाम चीज़ों का हम जानकारी लेंगे। सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो आप लोग के प्रति यानी शिक्षकों के प्रति सर देश में माहौल बना है, आप लोग को ऐसी बातें की जा रही है, मतलब आप लोग में माफिया जोड़ दिया गया है। आप एक अनुभवी शिक्षक है, पुराने शिक्षक, सर ये सब चीज़ें सुन करके आपके सीने पे क्या हो रहा है? आज मैं बता दूं कि हजारों हजार लोगों को मैंने पढ़ाया है और सफल बनाया है, लेकिन आज पहली बार शिक्षक होने पर मुझे शर्म की अनुभूति हुई जब बहुत भीड़ में कहा गया कि शिक्षक तो कोचिंग माफिया है। कोचिंग माफिया, इस पर बहुत सारे डिस्कशन छिड़ा। खान का डिस्कशन छिड़ा, रोशन का डिस्कशन छिड़ा, कोचिंग एक्ट पर डिस्कशन छिड़ा, पर सब छिड़ा। तो आज अफसोस लगा, निश्चित रूप से अफसोस लगा और दर्द हुआ कि जो बिहार गांधी को महात्मा बनाता है, जो बिहार बुद्ध को ज्ञान देता है, जो बिहार महावीर को ज्ञान देता है, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तिलक विश्वविद्यालय जैसा विश्वविद्यालय हो, उस बिहार में आज इस तरह की बात हो कि गुरु के कारण छात्र जाति में बढ़ जाए और गुरुओं की जाति बढ़ जाए। तो ऐसी परिस्थिति में मैं बहुत ही दुखी महसूस कर रहा हूँ। गलती दोनों की थी, दोनों को सज़ा मिलनी चाहिए। और लेकिन अब बहुत हुआ, रोशन को बेल तुरंत मिले और खान के बारे में जो कोर्ट करेगा अपना तो करेगा ही, वो तो वो जाने। लेकिन जब भी दोनों आएंगे तो मुझे लगता है कि अब इन लोग को प्रेम करना चाहिए, क्योंकि बहुत क्षति हो रही है गुरुओं की। लोग सर ये भी जानना चाह रहे हैं कि पहले एक ही बच्चा को दो शिक्षक खरीदते थे और दिखाते थे हमारे यहाँ से सफल हुआ, हमारे यहाँ सफल। लेकिन इस बार इन दोनों की लड़ाई इतना ज़्यादा सुर्खियाँ बना सर कि अब सब जान गए कि यानी कॉलर पकड़ के बच्चा सबको लाता है और झूठा सच्चा दावा लोग करते हैं। इस पर आपके क्या प्रतिक्रिया? देखिए, पहले ये दिल्ली में होता था, दिल्ली में मैं था तो ये जानता था कि इस तरह की बात होती है। लेकिन पटना के सरजमी पर मैंने लगातार रिजल्ट दिया, अभी दे भी रहा हूँ। अभी 17 ट्रांसजेंडर है, उसमें से 5-6 ट्रांसजेंडर ने कहा कि हमको भी फोन आया था कि आओ तुम फलाना देगा, नहीं गई सब। तो ये पटना में भी चलने लगा और कोरोना काल के बाद चलने लगा, जो बिल्कुल गलत है। एक मजाक अभी उड़ रहा है सर कि 19,000 मात्र बिहार पुलिस का वैकेंसी था और ये दोनों लोग मिलकर का 22,000 रिजल्ट कैसे दे दिए? देखिए, वो लोग गलत बात है। जैसे मान ले कि कोई 12,000 बोल रहा है, कोई 10,000 बोल रहा है, तो 12-10 22,000 हो गया और रिजल्ट आ गया 19,391, 19,838 सीट था। तो अब जब 22,000 ये लोग ला दिए, एक्स्ट्रा ही ला दिए, तो बाकी शिक्षक तो कबूतर उड़ कौवा उड़ तो करता नहीं होगा। तो स्वाभाविक है कि सबके यहाँ तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आया होगा। लेकिन अब किसी मुद्दा पर ये बात करने से अच्छा है, गलती हो गई, सबसे गलती हो गई, सब लोग क्षमा करें। लेकिन अब ये लोग गंदगी हटावे, समाज से बहुत बड़ा गंदगी फैल रहा है। इस बार रहमान सर कितना रिजल्ट दिए? जिस रिजल्ट में 19,000 वैकेंसी में 22,000 का दावा किया गया, उसमें आपका रिजल्ट कितना है सर? 21,391। आपका 21,000 अकेले है। और 21,391 सब, जितना भी लड़का है, जितना लड़की है, जितना ट्रांसजेंडर है, सबसे पूछे गुरु रहमान को देखी हो, गुरु रहमान को देखे हो, गुरु रहमान को जानते हो, सब बोलेगा हाँ। जो हाँ बोलेगा हमारे चेला है, कि एक आधो वर्ड पढ़ किया होगा। हम कृष्ण भगवान, भगवद गीता, बजरंगबली को मानते हैं। निश्चित रूप से गुरु को देख लेना, गुरु का नाम याद रखना, गुरु तो का लक्षण होता है। तो एकलव्य तो पढ़ा नहीं था। शिक्षकों की छवि धूमिल हुई है। शिक्षकों की छवि बहुत ज़्यादा धूमिल हुई है, बहुत ज़्यादा। आने वाले दिन में क्या गलत परिणाम देखने को मिल सकता है? बिल्कुल नहीं, हम लोग नहीं होने देंगे। मैं बड़ा भाई हूँ खान का भी, बड़ा भाई हूँ रोशन आनंद का भी, और जरूरत पड़ी तो मैं अपना गाल सामने कर दूंगा कि मुझे मारो लेकिन आपस में प्रेम करो। मतलब सुलह कराने के लिए रहमान सर तैयार हैं। बजरंगबली ने अवसर दिया तो किसी भी हालत में रहमान तैयार था, तैयार है, तैयार रहेगा। क्योंकि मोहब्बत की परिभाषा मैंने सीखी है, उसको चरितार्थ किया है, और मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत के बल पर हिंदुस्तान बढ़े और इस पर विश्वास करें। लेकिन सवाल सर ये है कि जितनी बड़ी लड़ाई हो गई है, जितना बड़ा ये मुद्दा हो चुका है, आपको लग रहा है कि सुलह हो पाएगा? ये दोनों लोग एक दूसरे के साथ आपस में बैठ पाएंगे? पाकिस्तान कितना गुंडाई करता है बार बार, फिर भी हम लोग माफ करके समझौता करते हैं कि नहीं? चाइना के गुंडाई को समझौता करते हैं कि नहीं? तो पाकिस्तान और चाइना जी से तो लड़ाई है नहीं।
ये लड़ाई किसका है? चंद आपस में शिक्षकों का है। अपना शिक्षक है जो कभी चुतर में चुतर सटा के बैठते थे, खाना खाते थे, और आज आपस में लड़ गए। तो जब पाकिस्तान और चाइना के बीच में समझौता की बात हम लोग कर सकते हैं, तो दो शिक्षकों के बीच में क्यों नहीं? ठीक बात है। आप भी एक शिक्षक हैं, क्या किसी भी कोचिंग संस्थान पे किसी भी शिक्षक या किसी के भी द्वारा पथराव, पत्थरबाजी, रोड़ेबाजी करना उचित है? वो भी रात में? ना पथराव उचित है, ना गोलीबारी उचित है। पथराव भी गलत हुआ है, गोली भी गलत चला है। रोशन सर की गिरफ्तारी उचित है, अनुचित है? रोशन सर की गिरफ्तारी कानून के परिधि में हुई है, खान की गिरफ्तारी कानून की परिधि में होगी, लेकिन मेरा रिक्वेस्ट है सरकार से कि दोनों को छुट्टी, दोनों को बेल मिले। कोचिंग एक्ट को लेकर के बड़ा चर्चा में। कोचिंग एक्ट में स्पष्ट रूप से माननीय सम्राट चौधरी से कह रहा हूँ, और डीजीपी से कह रहा हूँ, कमिश्नर साहब से कह रहा हूँ, आपको डीएम साहब से कह रहा हूँ, सीनियर एसपी से कह रहा हूँ, कोचिंग एक्ट केवल बनाने से नहीं होगा, कोचिंग एक्ट जबरदस्त ढंग से लागू करने से होगा। अगर कोचिंग एक्ट के लिए सरकार लागू करने में ललायत हो गई तो किसी मास्टर की औकात नहीं कि चीचा निकाल दे। क्या असर पड़ेगा अगर कोचिंग एक्ट लागू होता है? तो आप लोग भीड़ खत्म हो जाएगी, भीड़ खत्म हो जाएगी, सब रजिस्टर्ड लोग होगा, हर का गणना होगा, जीएसटी चोरी रुकेगी, इनकम टैक्स चोरी रुकेगी, सारे गतिविधियों पर अंकुश लगेगा, बहुत कुछ होगा। एक आखिरी सवाल, अब आपकी क्या तैयारी चल रही है सर छात्रों के लिए? छात्रों के लिए मेरी तैयारी कि बेटा रे, बाबू रे, सुग्गा रे, सुग्गी रे, तो लोग माँ बाप के बड़ी हसीन सपना लेके आए हैं। किसी शिक्षक के चक्कर में मत रहना, चुपचाप रहो, पढ़ो। सारा परीक्षा है, बहुत सारी वैकेंसी आ भी रही है, सिपाही की वैकेंसी आ रही है, दरोगा की वैकेंसी आ रहा है, एक्साइज वाले परीक्षा होने वाला है, एडीओ होने वाला है, इंटर स्तरीय होने वाला है, ग्रेजुएट होने वाला है, सब एग्जाम होने वाला है। प्लीज, होमगार्ड, चौकीदार सब होने वाला है। पढ़बे तो हो जतो, हाय मास्टर जिंदाबाद 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 मास्टर करबे तो कुछ ना होता। इसलिए मास्टर और गुरु के छोड़, ये सब आपस में लड़ रहा है, सब ठीक हो जाएगा। तू लोग की जिंदगी बर्बाद हुई तो कोई नहीं बचाएगा। आप 1 रुपया में, 11 रुपया में, 21 रुपया में पढ़ाते हैं, पढ़ाए भी हैं, बहुत सारे छात्र सफल भी हैं। ढिंढोरा नहीं पीटे, दुनिया के तमाम जगहों पे जाके नहीं बताए, लेकिन कुछ शिक्षक क्यों अपनी कम फीस जबकि वो फीस हजारों में है सर, वो इसे ढिंढोरा पीटते, आपको नहीं बुरा लगता है? उसका उनका ईमान जाने। मैं इतना ही जानता हूँ कि हर गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर को मैंने 11 रुपये में पढ़ाया था, पढ़ाया हूँ और पढ़ाता रहूँगा। और हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मेरे पास कब बोले कि गुरु रहमान के पास पढ़ने गया हो और पैसा कारण भगा दिया गया हो। ऐसा संभव नहीं, क्योंकि मैंने मंदिर के पास बैठ के 3 साल खाना खाया है। चलिए सर, अपने बहुत बहुत धन्यवाद समय